हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैफ मनियार। स्वागत है आप सभी का स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सभी प्रैक्टिस सेट को देख लिया 1.1 से लेके 1.4 तक। उन सभी प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ने देखा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करके प्लस माइनस करके उनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया करते थे। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। देन तीसरे मेथड में हम लोग ने क्रैमर रूल से सॉल्व किया। और चौथे मेथड में हम लोग को कोई भी इक्वेशन अगर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दिया हो तो उसको रेड्यूस करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग करते थे और उनको सॉल्व करके उनके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, या अगर जो कोई स्टेटमेंट लिखा हो तो उसको इक्वेशंस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, वो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला इक्वेशन है यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से है कि टू नंबर डिफर बाय 3, the sum of twice of smaller number and thrice of greater number is 19, find the number। अब देखो, जो सबसे डिफिकल्ट होता है अगर जो कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर, तो सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए वो होता है एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनाना होता है। तो देखो, डिफिकल्ट तो होता है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं, याद रखना। जब कभी भी स्टेटमेंट पढ़ते समय आपको सम दिखाई दे, SUM, कहीं भी सम दिखाई दे तो उसका मतलब होता है एडिशन। उसका मतलब क्या होता है, एडिशन। कहीं आपको डिफरेंस दिखाई दे, डिफरेंस या डिफर, तो उसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। उसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। और उसी तरीके से कहीं प्रोडक्ट या मल्टीपल दिखाई दे तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और डिवीजन का डिवीजन। ठीक है, तो ये चीज अगर जो आपको याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो, कभी भी क्वेश्चन को पढ़ना तो एकदम आराम से ध्यान से पढ़ना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूं मैं वो आपको दिखाता हूं, किस तरीके से इक्वेशन बनाया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, टू नंबर डिफर बाय 3, the sum of twice of smaller number and thrice of greater number is 19, find the number। दो नंबर है, उनका जो डिफरेंस है, मतलब दोनों को माइनस करने पे 3 आता है। इसका मतलब एक नंबर कोई बड़ा होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, छोटा होगा। सो हम लोग मान लेते हैं कि लेट टू नंबर बी x and y, x and एक मिनट, x and y। मैंने दो नंबर मान लिया x और y। अब यहां पे एक नंबर कोई बड़ा होगा तो मैं मान लेता हूं लेट x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। अब जरूरी नहीं है आप यही मानोगे, आप अपोजिट कर सकते हो, बस क्या उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सो देखो, पहले कंडीशन में क्या बोला है कि टू नंबर डिफर बाय 3, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालेंगे तो 3 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। समझ में आया क्या लिखा होता, टू नंबर डिफर बाय 3, दो नंबर का डिफरेंस जो है 3 है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या होगा, देखो क्या लिखा है, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस मतलब 2y प्लस थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब 3x इक्वल टू, ये 19 के बराबर है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये मुझे एक और इक्वेशन मिल गया। सो देखो क्या लिखा था, दो नंबर का डिफरेंस 3 है तो मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 3। दूसरा कंडीशन क्या लिखा था, सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो मैंने ट्वाइस कर दिया, उसको दुगना कर दिया। उसके बाद थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का 3 गुना, तो ग्रेटर नंबर का 3 गुना किसके बराबर है, 19 के बराबर है। तो यहां मुझे दो इक्वेशन मिल गया और मैंने वो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाया है। तो सबसे पहले देखो क्या कोफिशिएंट कोई सेम है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट मुझे कोई सेम नहीं दिख रहा है, तो कोफिशिएंट आपको सेम करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, अगर जो यहाँ पे y जो है 2 है, यहाँ पे y 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन में हो जाएगा क्या, तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, x माइनस वाई इक्वल टू 3। सो ये सॉल्व होकर मुझे मिल जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये मुझे एक और इक्वेशन मिल गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो चुका है।
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो चुका है। तो मैंने आपको बताया जब कभी कोफिशिएंट सेम हो जाए और उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको आपको चेक करना है। अगर जो सिंबल भी सेम है मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो हमेशा इस इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अपोजिट है मतलब 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस तो आपको हमेशा ऐड करना है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये तो माइनस में है लेकिन ये कहीं ना कहीं प्लस में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख देता हूं, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बताओ, 2y प्लस 3x इक्वल टू 90 और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये मुझे दो इक्वेशन दिया हुआ है। देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करना है, तो सेकंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है, मैं इनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। देखो अगर जो मैं क्या करता हूं इसको रीअरेंज कर दूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब इसी चीज को मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में इजी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2y कट गया और ये देखो 3 + 2 कितना होता है, 5x हो जाएगा। 3 + 2 इज 5x और 19 + 6 इज 25। तो यहां से आप क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये 5 और x में मल्टीप्लाई है तो 5 यहां जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 25/5 और यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5। क्या ये चीज सबको समझा? ये चीज अगर जो आपको समझ गया तो अब आप y की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर जो x की वैल्यू 5 मिल गई तो y कितना होगा, यही है। सो जरा ध्यान से देखते हैं, पहला इक्वेशन क्या है, x - y = 3। सो उसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लेस x = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को 5 रखो। सो इक्वेशन नंबर 1 इज x - y = 3 और x की वैल्यू क्या दिख रही है यहां पे, आपको 5 दिख रही है, 5 लिख दो, -y = 3। सो ये यहां प्लस में है, वहां जाके माइनस, तो -y = 3 - 5। सो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मुझे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2। लेकिन ये कैसा रहेगा, माइनस में, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने बोले तो सब्ट्रैक्शन करते समय, क्या बोल रहा हूं, सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल दो और बड़े नंबर के आगे जो सिंबल है वो लगा दो। तो 5 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस, तो माइनस लगा दिया और यहां पे -y पहले से था। सो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो आप लिख दोगे देयरफॉर द टू नंबर भी x 5 and 2। यहां से मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते क्या है। सो इसको फटाफट आप कॉपी कर लो। सो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वो एक्टिविटी के फॉर्म में है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे क्या लिखा है, आई एम अ रेक्टेंगल। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, रेक्टेंगल है और इनके कुछ लेंथ ब्रेथ कुछ दिए हुए हैं। ये लेंथ है और ये ब्रेथ कुछ दिया हुआ है। आपको बोला है कि फाइंड आउट करो x और y की वैल्यू क्या है और इनके पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड आउट कर लो। तो देखो एक चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर जो कोई रेक्टेंगल है तो उसके अपोजिट साइड्स कैसे होंगे, सेम होंगे। ये चीज आपको क्लियर है एकदम। सो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इफ above structure is rectangle, अगर जो ऊपर का स्ट्रक्चर रेक्टेंगल है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम। देन अपोजिट साइड्स शुड बी सेम। अपोजिट साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो अपोजिट साइड्स क्या है, इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा और इसका अपोजिट साइड ये हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो दोनों को लिखते हैं हम लोग, दोनों सेम है मतलब क्या आएंगे, इक्वल होंगे। सो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2y = x + 4। ये एक चीज मिल जाएगा। सो इसको अगर जो मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, देखो ये यहां एक काम करता हूं, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं। नंबर को एक साइड रखता हूं, वेरिएबल को एक साइड। ये यहां प्लस में, यहां के माइनस, यहां के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू x। ये यहां प्लस में, यहां जाके माइनस, तो 2y। सो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x - 2y इक्वल टू -4। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन मुझे एक मिल गया। और सेकंड क्या है, ये वाला साइड इसके बराबर होगा। सो वो साइड क्या है जरा बताओ, 2x + y + 8 इक्वल टू 4x - y। यहां पे भी आपको क्या करना है, नंबर को एक साइड रखो, वेरिएबल्स को एक साइड, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। सो देखो ये यहां प्लस में यहां जाके माइनस, सो 2x के, चलो इसको यहीं रखता हूं, ये सबको यहां लेके चले जाता हूं। सो 8 इक्वल टू, पहले से क्या है यहां पे 4x है, 4x लिखो, -y के जगह पे -y। ये y यहां प्लस में, यहां जाके माइनस, तो -y।
ये 2x यहां प्लस में आ जाके माइनस, तो माइनस 2x। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 इक्वल टू 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। और यहां पे -y इज -2 टाइम ऑफ y। सो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल गया कि 2x - 2y इक्वल टू 8। ये मुझे एक और इक्वेशन मिल गया। अब अगर जो आपको इक्वेशन मिल चुका है दो, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो और उनके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो ये लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और इनमें इसको पुट करोगे तो लेंथ मिल जाएगा। और लेंथ मिलेगा तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, या एरिया का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। नहीं पता तो टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि एक इक्वेशन मिल गया है x - 2y = 4 और दूसरा मिल गया है 2x - 2y = 8। ये मुझे दो इक्वेशन मिल चुका है। अब यहां से आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे पहले क्या कोई कोएफिशिएंट सेम है, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। सो यहां पे मुझे 2 दिख रहा है और यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो जी हां सेम है, आपको सेम करने की जरूरत है। फिर जब सेम हो जाए तो मैंने आपको बोला है कि चेक किया करो कि उनके वेरिएबल कोएफिशिएंट का सिंबल क्या है। तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, और दोनों सेम है तो क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कई बार बता चुका हूं मैं, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 ऊपर चले जाएगा, 2x - 2y = 8। अब दूसरा पहला इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेकिन ये याद रखना है ये किसमें है, माइनस में है, क्योंकि देखो ये कैसा है, माइनस है। सो सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इन पूरे में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पे माइनस, ये माइनस इंटू प्लस इज प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और यहां पे माइनस पहले से है और एक और माइनस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये 2y कट गया, इसको आप सॉल्व करोगे x मिल जाएगा और यहां पे आपको मिल जाएगा 12। सो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 12। सो x की वैल्यू अगर जो 12 मिल गई तो क्या आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे, प्लेस x = 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 12 पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x - 2y = -4। x की वैल्यू 12 रखना है, 12 रख दो, -2y = -4। ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, सो -2y = -16 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 12 यहां प्लस में वहां जाके माइनस, सो -12 -4। इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -16। क्या आ जाएगा, -16। सो ये माइनस माइनस कैंसिल और y की वैल्यू हो जाएगी 16/2, देन y आपको मिल जाएगा 8। तो क्या मुझे x और y की वैल्यू मिल चुकी है। पहले आपको क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, y इज, या फिर x, y इज 12, 8। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। फिर आपको बोला फाइंड पेरीमीटर। तो अगर जो कोई पेरीमीटर हो तो उसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो जरा ध्यान से देखना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। जरा यहां से बताओ लेंथ क्या है, लेंथ ये है किसी भी रेक्टेंगल का, ये वाला क्या हो गया, लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। सो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ क्या है, 4x - y, ये है, प्लस है तो प्लस लिखो, ब्रेथ, अब ब्रेथ क्या है जरा बताओ, 2y हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, 2y लिखूंगा। सो मैंने आपको फार्मूला बताया कि जो पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यहां पे लिखा मैंने 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 के जगह पे 2 और लेंथ के जगह मैंने क्या लिख दिया, ये वाला वैल्यू, क्योंकि लेंथ इसका यही है, और प्लस ब्रेथ, तो ब्रेथ मैंने ये लिख दिया। अब जरा यहां से देखो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा 2 के जगह पे 2। जरा मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है। सो x की वैल्यू आपको दिख रही है 12। सो 4 × 12 इज 4, चलो लिख देता हूं मैं, 4 × 12 माइनस y, y क्या जरा बताओ, 8 है, तो 8 लिख लो, प्लस की जगह पे प्लस, 2 टाइम ऑफ y, तो 2 के जगह पे 2 और y की जगह पे 8 लिख दिया मैंने। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, जरा एक बात बताओ, 12 × 4 इज 48 माइनस 8 प्लस 16, ये हो जाएगा। सो यहां से जब आप माइनस करोगे तो आपको पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 2 टाइम ऑफ 40, क्योंकि 40 में से 8 जाएगा तो 40 प्लस 16, यहां से पेरीमीटर आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम ऑफ 56। ठीक है, और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 112। कितना मिल जाएगा, 112। सो देखो यहां पे जो लेंथ है आपको उसका कुछ भी यूनिट नहीं दिया है, ना सेंटीमीटर में दिया है, ना मीटर में दिया है, ना किलोमीटर में दिया है। सो जब कभी कहीं यूनिट ना दिया हो तो उसको यूनिट मान लिया करो। ठीक है, उसको क्या लिखा करोगे, यूनिट। तो यूनिट जो होता है किसी भी पेरीमीटर का, मतलब पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, यूनिट। क्या हो जाएगा, यूनिट। सो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 यूनिट। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। सो एरिया जो होता है वो होता है एरिया इक्वल टू
लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो यहां पे मैंने लिख दिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। सो एरिया इज इक्वल टू ए इक्वल टू लेंथ क्या है यहां पे जरा बताओ, लेंथ मुझे दिया है 4x माइनस y मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ क्या दिया है, ब्रेथ मुझे दिया है 2y, तो मैंने दिया 2y। अब यहां से जरा मुझे देख के बताओ 4 के जगह पे 4 और 12 के जगह पे क्या, सॉरी x के जगह पे क्या आ जाएगा 12, क्योंकि x की वैल्यू कितनी मिली है 12 मिली है। माइनस y की वैल्यू क्या है 8 है, तो आप लिख दोगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम ऑफ y की वैल्यू क्या है 8 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट, हां ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू ये हो जाएगा 48 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना मिल जाएगा 16, कितना मिल जाएगा ये 16 मिल जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा जरा बताओ, 40 में से 8 गया तो 48 में से 8 जाएगा तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 16। इनको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा, देखो 16 4 जा 64 और ये 0 एज इट इज कॉपी। सो देखो एरिया जो होता है वो अगर जो सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पे यूनिट दिया तो क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, क्या हो जाएगा यूनिट या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो मुझे यहां से क्या मिल गया, एरिया भी मिल गया, पेरीमीटर भी मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया मुझे, एरिया भी मिल गया, पेरीमीटर भी मिल गया और x और y की वैल्यू भी मिल गई। सो यहां से इस क्वेश्चन को आप कॉपी करो, देन हम लोग तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको मतलब इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या दिया था, ये रेक्टेंगल था, यहां पे इसका लेंथ ब्रेथ सब कुछ दिया था। सो मैंने क्या बताया, किसी भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। सो अपोजिट साइड इसका ये हो जाएगा, तो इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। इनको जब रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन मिला। उसके बाद ये वाला लेंथ भी इससे भी सेम होगा, सो इनके मैं क्या लिख दिया, ये वाला लेंथ इसके बराबर है। सो इनको भी रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन मिला। और इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते मैंने आपको बताया। तो यहां से मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, और x और y की वैल्यू मिली तो मैंने पेरीमीटर का आपको फार्मूला बताया कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर सबकी वैल्यू को मैंने रखा तो मुझे ये मिल गया। और एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ किया तो मुझे 640 यूनिट स्क्वायर मिल गया। सो अपना अगला क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन, कि सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड ट्वाइस एज ऑफ सन इज 70 ईयर। If double the age of father and add with son is 95 year, then find the age। तो देखो ये क्वेश्चन अगर जो एक बार में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा अगर जो ध्यान से पढ़ोगे तो। लेकिन क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा सॉल्यूशन। आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड ट्वाइस एज ऑफ सन इज 70 ईयर। इसका मतलब यह है कि अगर जो फादर के एज को और 2 गुना सन के एज को, मतलब सन का एज जितना है उससे 2 गुना एज अगर जो फादर के एज से ऐड कर देते हैं तो वो एज हो जाता है 70 ईयर, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। तो बस इतना ही पढ़ो, आगे का बाद में पढ़ना, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट फादर एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x year and son by year। मैंने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज है फादर का वो कितना है x है, और सन का कितना हो जाएगा y ईयर हो गया, ठीक है, मैंने मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अब आपको समझ चुका है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फिर से एक बार समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एज ऑफ फादर। सो फादर का एज कितना है, x है, x लिख दो, एंड ट्वाइस एज ऑफ सन, मतलब सन का जो एज है उसका 2 गुना। सो अगर जो x है इसका, सॉरी सन का एज y है तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर जो मैं लिख दूं 3 और 3 का 2 गुना तो आप बोलोगे वो तो 6 होगा, और वो कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 से। सो अगर जो सन का एज y है तो ट्वाइस कितना होगा, 2y होगा। सो सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70 ईयर। सो देखो पहला कंडीशन क्या लिखा था कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70 ईयर, मतलब फादर का एज जो है वो और बच्चे का 2 गुना एज, मतलब अगर जो y है तो कितना हो जाएगा 2y, उनको सम करने पे कितना आएगा 70 आएगा। तो ये मुझे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये एक इक्वेशन मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखते क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कुछ ऐसा बोल रहा है कि कहां लिखा हुआ है, इफ डबल द एज ऑफ सन, सॉरी फादर, अगर जो फादर की एज को डबल कर दिया जाए एंड ऐड विद सन देन 95, मतलब फादर की एज को दुगना कर दो और सन का एज जो है वही रहने दो, तब एज जो है 95 ईयर है। तो बताओ दोनों का एज कितना है। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इफ डबल द एज ऑफ फादर। सो अगर जो फादर का एज x है तो डबल करने पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं। उसके बाद उसको ऐड करना है किससे, सन के एज से। तो देखो
सन का एज कितना है, प्रेजेंट एज कितना है, y है। सो y अगर जो है तो उसको मैं y लिख दूंगा इज इक्वल टू 95। ये मुझे दूसरा इक्वेशन दिया होगा। क्या ये चीज समझ में आया? क्या लिखा है? इफ डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को डबल कर दो और सन के एज सन का जो एज है उसको ऐड कर दो, तो वो जो ईयर हो जाता है कितना हो जाता है 95। तो अब मुझे दो इक्वेशन मिल चुका है, अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। सो इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैंने पहले बताया आपको कि सबसे पहले चेक करो क्या कोई कोएफिशिएंट सेम है। सो यहां पे सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। सो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो 2y है, यहां पे y है, तो मैं क्या करता हूं इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। या तो एक काम करता हूं, यहां पे x है, यहां पे 2x है, तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बस आपको कोएफिशिएंट सेम है, किसी एक को भी कर डालो। सो मैं क्या करता हूं, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन नंबर 1 में x + 2y। और याद रखना कभी भी पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा 2x + 4y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 140। मैं होप करता हूं कि ये सब आपको आता होगा, ठीक है। ये मुझे एक और इक्वेशन मिल गया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब कहीं ना कहीं मेरे कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं। और जब वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो चेक करो कि उनके सिंबल्स क्या है, तो दोनों प्लस में है, मतलब दोनों सेम है। और जब दो सिंबल सेम हो, चाहे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, तो हमेशा इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो, तो सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से करना, मतलब ये थर्ड वाला ऊपर जाएगा 2x + 2y इक्वल टू 140। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2x + y, सॉरी कितना है, हां +y इक्वल टू 95। तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, और सब्ट्रैक्ट करते समय आपको पता है सभी में क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x कट गया, यहां पे कितना बचेगा बताओ जरा। यहां पे अगर जो मैं देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये बचेगा y, कितना बचेगा y, क्योंकि 2y में से y जाएगा, y बचेगा। अब इसको जो आप सॉल्व करोगे तो जरा बताओ कितना आ जाएगा। देखो 10 में से 5 गया तो 5, ये मिल जाएगा। उसके बाद जरा बताओ मुझे, 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक मिनट, ये 4y है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड वाले इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे मुझे ये 4 दिया होता है, लेकिन मैंने क्या कॉपी किया, यहां पे 2 कॉपी किया, तो इसको मैं 4 लिख लेता हूं। सो देखो ये 4y में से y जाएगा, कितना बचेगा, 3 टाइम ऑफ y बचेगा, और ये कैंसिल हो चुका है। और यहां पे जो सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 45। क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने गलती क्या किया था, यहां पे कॉपी करते समय ये जो 4 था उसको मैंने 2 लिख दिया था। सो यहां पे देखो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y यहां y और 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 यहां जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। सो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 15। सो बच्चे का एज कितना हो जाएगा, 15 ईयर। सो मुझे अगर जो सन का एज मिलेगा तो क्या फादर का एज मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, पर किसी भी इक्वेशन में एक में प्लेस कर दो आपको मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को 15 रखो। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 2y इक्वल टू 70। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। y की जगह पे 15 रखना है, तो x की जगह पे x प्लस 2 की जगह पे 2, y की जगह 15 कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 70। सो ये 30 हो जाएगा यहाँ पे, x + 30 इक्वल टू 70। अब आपको दिख रहा है कि ये प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 70 - 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 - 30। सो x यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x आपको मिल जाएगा 40। x कितना मिल गया, 40। सो यहां से आपको मैंने क्या लेट किया था कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। सो x की वैल्यू मुझे मिल गई है, x की वैल्यू मुझे मिल गई 40, मतलब फादर का जो एज है 40 ईयर है, और जो बच्चे का एज है मतलब y जो है वो कितना है, 15 है। इसका मतलब फादर का एज कितना है, 40 है, और बच्चे का एज कितना है, 15 है। सो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सही है कि गलत है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। क्या बोला था कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70। तो फादर का एज कितना है, 40 है, 40 यहां पे लिख लोगे, और प्लस ट्वाइस ऑफ सन, सन एक बार में कितना है, देखो सिर्फ सन का एज कितना है, 15 है, ट्वाइस उसका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 40 + 30 कितना हो जाएगा, 70, मतलब एकदम सही है। तो इसको फटाफट आप कॉपी करो, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कॉपी करो फटाक से। सो अपना चौथा क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है, उसको ध्यान से पढ़ना, आपको आएगा। क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 4 ज्यादा है, एंड ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर से जो डिनोमिनेटर है 4 ज्यादा है और दुगना भी ज्यादा है। टेंशन मतलब आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6।
अगर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से घटा दें तो जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम हो जाता है। सो देखो एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अगर जो हम लोग न्यूमरेटर को x मान ले और डिनोमिनेटर को y मान ले तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, x अपॉन y बन जाएगा। देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, क्योंकि आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन में सबसे ऊपर कौन होता है, न्यूमरेटर होता है, देन कौन होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो यहां पे मैंने क्या मान लिया कि जो न्यूमरेटर वो x है और डिनोमिनेटर y है, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। यहां तक ठीक है। अब एक एक स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर है मतलब जो y है वो सबसे पहले तो 4 ज्यादा है, ठीक है, और 2 गुना भी ज्यादा है, ट्वाइस। क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर, सो ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर इज x, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 मोर देन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, बराबर है क्या। फिर से पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के कंपेयर में जो डिनोमिनेटर है मतलब जो y है वो सबसे पहले तो दुगना है और 4 ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। पहला इक्वेशन बन गया ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मुझे एक इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, बड़े ध्यान से पढ़ना। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम, जो डिनोमिनेटर है वो 12 गुना ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, ठीक है। क्या लिखा हुआ, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम इफ बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर रेड्यूस बाय 6। अगर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से घटा दिया जाए तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 12 गुना ज्यादा हो जाता है। समझ में आया क्या। तो चलो क्या करते हैं, सबसे लिखते हैं y में से 6 घटाने पे, x में से भी 6 घटाने पे जो डिनोमिनेटर है आपका वो 12 टाइम बन जाता है। सो देखो स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेड्यूस बाय 6। तो क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर जो है 12 टाइम हो जाएगा अगर जो दोनों में से 6 घटा दिया जाए। तो क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर -6 न्यूमरेटर -6 देन डिनोमिनेटर इज 12 टाइम ऑफ न्यूमरेटर। बात समझ में आई क्या। क्या लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से 6 घटा दिया जाए तो 6 मैंने निकाल दिया, यहां पे भी निकाल दिया। सो जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम हो जाता है। कितने टाइम हो जाता है, 12 टाइम। तो मैंने लिख दिया उसी। अब मुझे ये दूसरा इक्वेशन मिल चुका है। सो अब कहीं ना कहीं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देखो ये क्या हो जाएगा, जरा बताओ मुझे ध्यान से। ये मुझे मिल जाएगा, सॉल्व करोगे तो y -6 इक्वल टू 12x माइनस 72, ये मुझे मिल जाएगा। और इसको इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन। सो देखो ये यहां नंबर को एक साइड रखो, वेरिएबल को एक साइड। सो ये क्या हो जाएगा, चलो ये साइड लेके आ जाते हैं इसको, -6 एज इट इज, ये यहां पे माइनस यहां आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 12x है, 12x लिखो, ये y यहां प्लस में यहां आके माइनस। सो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 66। कितना आ जाएगा, 66 और ये 12x माइनस y। सो ये मुझे एक इक्वेशन मिल चुका है। ये मेरा क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा जरा बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो नंबर को एक साइड रखा, वेरिएबल को एक साइड। सो ये यहां प्लस में यहां जाके माइनस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये -4, ये देखो ये यहां प्लस में यहां जाके माइनस, तो 2x तो एज इट इज है, -y इक्वल टू -4। क्या ये आपको बराबर दिख रहा है, मैं मिटा के फिर से लिख देता हूं। ये अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन को नीचे लिखता हूं, जरा मेरे को वही सॉल्व कर देना चाहिए था। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये देखो ये यहां पे प्लस में यहां जाके माइनस। सो ये 2x तो एज इट इज है, ये यहां प्लस में था, यहां पे जाके माइनस हुआ, और ये यहां प्लस में था, यहां के माइनस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा -4। सो ये मुझे एक और इक्वेशन मिल चुका है। चलो मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन कैसे मिला, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन मिला। सो इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले वेरिएबल को सेम कर दो, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को। तो देखो क्या सेम है क्या, सो यहां पे -y, यहां पे भी -y, सो -y सेम है, मतलब कोएफिशिएंट उनके सेम हो गए, और दोनों का सिंबल माइनस माइनस है, तो हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2
1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो। सो 2 को ऊपर लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है फर्स्ट इक्वेशन 2x और माइनस वाई इक्वल टू -4 है, -4 लिख दो, ठीक है। अब इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते समय जो नीचे वाला इक्वेशन होता है सभी में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस से, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज माइनस, और यहाँ पे माइनस पहले से तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो ऐड करने पे यहाँ मुझे मिल जाएगा 70 क्योंकि 66 प्लस 4 70। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10x, कितना आ जाएगा 10x। तो आपको x की वैल्यू चाहिए तो x क्या हो जाएगा 70/10, तो ये सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 7। तो यहां से मुझे x क्या मिल गया 7 मिल गया। अब मुझे चाहिए y, मुझे क्या चाहिए y। सो मैंने बोला है जब कभी भी किसी भी इक्वेशंस के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो किसी भी इक्वेशन में आप प्लेस कर सकते हो। तो यहां से आप क्या करोगे किसी भी इक्वेशन में प्लेस करते हो, क्या लिखोगे प्लेस x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 7 पुट करो। सो इक्वेशन नंबर 1 इज 2x माइनस y इक्वल टू -4, 2x माइनस y इक्वल टू -4, क्या वही है, ठीक है। सो x की वैल्यू 7 है, सो यहां पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा क्योंकि 2 पहले से, तो x मल्टीप्लाइड बाय 2x है, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय x है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 14 माइनस y इक्वल टू -4। ये यहां प्लस में आ जाके माइनस, सो माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये यहां प्लस में आ जाके माइनस ना कितना हो जाएगा माइनस, सो ये -14 और -4। सो इतना इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा -18, कितना आ जाएगा -18, और यहाँ पे -y पहले से, सो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू मिल जाएगी 18। क्या ये आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या वो, अगर जो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे y की वैल्यू 18 आई है और आपको ये सब नॉर्मली प्लेस करने तो आता ही है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। सो मेरा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y था, x अपॉन y था। सो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 7 और y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 18। तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y। सो x की वैल्यू क्या है जरा बताओ मुझे, x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 7 लिख लो, y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया 18 लिख लो। सो मुझे फ्रैक्शन मिल गया, द फ्रैक्शन इज 7/18। क्या है चीज सबको समझा। पहला कंडीशन क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है और दुगना भी ज्यादा है। तो देखो डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर सबसे पहले तो 4 ज्यादा है और न्यूमरेटर से 2 गुना ज्यादा है, तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से 6 घटा दिया जाए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से 6 घटा दिया जाए तो जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइप ऑफ न्यूमरेटर हो जाता है। तो मुझे ये क्वेश्चन मिला, उनको सॉल्व किया, x y की वैल्यू मिली और वहां से आपको सॉल्यूशन पूरा मिल गया। सो इसको फटाफट कॉपी करो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है कि 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A and B are placed in a truck capacity 10 ton. When 150 box of A type and 100 box of B type are loaded in truck, its weight is 10 ton. But when 260 box of A type and 40 box of B type, so that fully loaded, find the weight of each box. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा पढ़ने के बाद, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि 2 टाइप के बॉक्स हैं, ये समझ लो एक बॉक्स है, ये हो गया टाइप ए बॉक्स, और दूसरा जो टाइप का बॉक्स है वो बी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इनको ट्रक के अंदर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, ट्रक के अंदर। सो पहले कंडीशन में क्या बोला है कि 150 बॉक्स ए टाइप का रखा जाता है प्लस कितना बॉक्स 100 बॉक्स बी टाइप का जब रखा जाता है तो टोटल इसका जो वेट हो जाता है वो हो जाता है 10 टन। कितना हो जाता है 10 टन। तो देखो एक चीज और याद रखना, 1 टन इक्वल टू होता है 1000 केजी, तो 10 टन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 केजी। तो देखो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपसे वेट पूछा है कि जो बॉक्स ए है उसका वेट कितना होगा और बॉक्स बी जो है उसका वेट कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं लेट बॉक्स ए, सॉरी हाँ बॉक्स ए वेट is x kg and box B weight B y kg। मैंने मान लिया जो x टाइप का बॉक्स है उसका वेट कितना x kg, सॉरी a टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट कितना है x kg है, और जो B टाइप का उसका बॉक्स का वेट कितना है y kg है। सो देखो पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जब 200 कितना 150 बॉक्स ऑफ A टाइप, तो देखो एक बॉक्स अगर जो x kg है तो टोटल A टाइप का बॉक्स कितना हो जाएगा। देखो एक बॉक्स का जो वेट है x kg है, सो टोटल कितना हो जाएगा A टाइप का 150 into x। क्योंकि देखो अगर जो मैं ऐसे बोलूं कि एक बॉक्स है उसका 3 किलोग्राम उसका वेट है, सो 10 बॉक्स का कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 into 3 is 30।
उसी तरीके से अगर जो एक बॉक्स का वेट x केजी है तो 150 बॉक्स का कितना होगा, सो x का x और 150 बॉक्स का कितना हो जाएगा 150x, इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे। सो अब हम लोग देखते हैं, देखो फर्स्ट कंडीशन दिया है कि जब हम लोग ट्रक के अंदर, और एक चीज और याद रखना यहां पे लिख लो, सिंस 1 टन इक्वल टू 1000 kg therefore 10 टन्स इक्वल टू 10,000 kg। सिंपल सी बात है, एक टन में अगर जो 1000 kg होता है तो 10 टन में कितना हो जाएगा 10,000 kg हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि अगर जो ट्रक के अंदर क्या बोल रहा है कि when 150 box of a type, so 150 box लिख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जब 150 बॉक्स ए टाइप का और 100 बॉक्स बी टाइप का रखा जाता है तो टोटल वेट जो होता है 10,000 kg होता है, 10 होता है। तो क्या हो जाता है 150x प्लस कितना है 100y इक्वल टू 10,000 kg। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन, ये क्या हो गया पहला इक्वेशन। तो देखो क्या बोला है कि जब मतलब ट्रक के अंदर 150 बॉक्स ऑफ ए टाइप एंड 100 बॉक्स ऑफ बी टाइप जब रखा जाता है तो टोटल वेट उसका होता है 10 टन, मतलब 10,000 kg। तो देखो ए टाइप का बॉक्स का पूरा वेट कितना होगा x मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, तो x मल्टीप्लाइड बाय 150, और बी टाइप का कितना हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, तो y मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मुझे पहला इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को छोटा कर देता हूं, 10 से डिवाइड कर देता हूं। देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से डिवाइड करूंगा 0 0 कैंसिल, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000, कितना मिल जाएगा 1000। इसको मैं इक्वेशन बना देता हूं, चलो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग ट्रक के अंदर 260 बॉक्स ऑफ, क्या बोल रहा हूं 260 बॉक्स ऑफ ए टाइप रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन when 260 बॉक्स ऑफ ए टाइप प्लस, तो देखो 260 बॉक्स ऑफ ए टाइप रखा, उसके बाद 40 बॉक्स ऑफ बी टाइप, मतलब 40 बॉक्स ऑफ बी टाइप, तो फिर भी उसका वेट कितना होता है 10,000 kg होता है। तो क्वेश्चन आपको समझा क्या, पहले कंडीशन में क्या है कि 150 बॉक्स ऑफ ए टाइप एंड 100 बॉक्स ऑफ बी टाइप, तो टोटल वेट कितना हो रहा है 10,000 kg। तो मैंने लिख दिया 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। फिर उसके बाद मैंने इसको रेड्यूस करके इक्वेशन बना दिया। फिर क्या बोल रहा है दूसरे कंडीशन में कि 260 बॉक्स ऑफ एक्स टाइप मतलब ए टाइप रखोगे और 40 बॉक्स ऑफ बी टाइप रखोगे तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 10,000 kg हो जाएगा। सो यहां से अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस की वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहां पे कोएफिशिएंट जो है 40 है और यहां पे 10 है, तो इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं सेम हो जाएगा क्या, तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो। सो 4 से मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिल जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000, मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा 60x प्लस 40y इक्वल टू 4000। ये मुझे एक अलग इक्वेशन मिल गया, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, सो कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो सिंबल देखो, अगर जो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और माइनस प्लस हो तो क्या करा जाता है ऐड किया जाता है। सो अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड को करना ना, तो सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड क्या है बताओ, थर्ड है 60x प्लस 40y इक्वल टू 4000। थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को क्या है, सेकंड क्या है 260x प्लस 40y इक्वल टू 10,000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब सभी माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि सब प्लस में था तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज माइनस, और अगर जो कोई भी एक माइनस में होता तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। सो देखो यहां 260 में से 60 जाएगा तो माइनस 200 बचेगा x, ये कैंसिल हो जाएगा, 40 में से 40y जाएगा तो कैंसिल, यहां पे बचेगा माइनस 6000, कितना बचेगा माइनस 6000, माइनस माइनस कैंसिल, सो 200x इक्वल टू 6000 बचेगा, और यहां से मुझे चाहिए x की वैल्यू, सो x इक्वल टू 6000 अपॉन 200, सो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो x की वैल्यू मिल जाएगी 30, मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 30। सो देखो ए टाइप का जो बॉक्स था उसको मैंने कितना केजी माना था, x केजी माना था, ए टाइप ऑफ बॉक्स भी x केजी, तो ए टाइप जो बॉक्स है उसका कितना केजी हो जाएगा 30 केजी। अब मुझे बी टाइप फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूंगा प्लेस
प्लेस x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000 है। सो x की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 30 पुट करना है। तो 15 की जगह 15 और x की जगह पे 30 प्लस 10y इक्वल टू 1000। सो यहां पे सॉल्व करो कितना मिल जाएगा, 15 3 जा 45, 45 का 45 जीरो आ जाएगा, प्लस 10y इक्वल टू 1000। सो ये यहां प्लस में वहां जाके माइनस, सो 10y इक्वल टू 1000 माइनस 450। सो यहां से आपको 1000 में से 450 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 550 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 5, एक मिनट, ठीक है वो भी। सो यहां पे 10y इक्वल टू कितना हो गया, 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550। सो मुझे y की वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए मुझे y की वैल्यू चाहिए। सो y की वैल्यू अगर जो आपको दिख रहा होगा यहां मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 55। और अगर जो नहीं दिख रहा है तो आपको प्लस मल्टीप्लाई माइनस आता है, प्लेस करोगे आपको y की वैल्यू 55 मिल जाएगी। सो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 30 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 55। सो यहां से सॉल्व हो गया ये। अब तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द वेट ऑफ A टाइप बॉक्स इज 30 kg ऑन वेट ऑफ B टाइप बॉक्स इज 55 kg। सो यहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फटाफट इसको कॉपी करो, अपना लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं हम लोग। और अगर जो आपको ना समझ में आए कि आंसर सही है कि गलत है, तो x और y की वैल्यू को पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या, x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रफ करूं इसको, बोलो रफ कर दूं, चलो ठीक है कॉपी। सो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन। मतलब एक डिस्टेंस है, मतलब एक विशाल नाम का लड़का है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहां से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक है, ऐसा टोटल जो डिस्टेंस है वो है 1900 किलोमीटर, मतलब 1900 किलोमीटर तक है। अब कुछ रास्ता उसमें देखो कितना कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ रास्ता वो बस से जा रहा है और कुछ रास्ता वो एरोप्लेन से जा रहा है। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, अगला कंडीशन क्या लिखा है, विद एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन विद 700 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड आउट करो कि विशाल ने बस से कितना दूर गया और एरोप्लेन से कितना दूर गया। तो देखो क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि विशाल नाम का एक लड़का है, एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहा है। ठीक है, और वो टोटल जो डिस्टेंस है एक जगह दूसरी जगह का वो है 1900 किलोमीटर। अब वो कुछ रास्ता बस से तय कर रहा है और कुछ रास्ता एरोप्लेन से तय कर रहा है। यहां तक समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, बस से कितना भी करे एरोप्लेन से भी कितना भी करे, टोटल जो रास्ता तय करेगा वो 1900 किलोमीटर करेगा। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि जो बस का स्पीड है वो एवरेज है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है। और अगर जो एरोप्लेन की बात करेंगे तो एक घंटे में वो 700 किलोमीटर कवर करता है। तो बताओ कि विशाल बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, ये फाइंड आउट करना है। सो टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूं, फटाफट आएगा। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेट विशाल कवर x किलोमीटर विथ बस एंड y किलोमीटर विथ एरोप्लेन। मैंने मान लिया कि जो विशाल है वो x किलोमीटर बस से जा रहा है और y किलोमीटर एरोप्लेन से जा रहा है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। सो देखो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, चाहे वो बस से जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे लोड के जाए, चाहे ना कैसे भी जाए, मतलब कुछ भी ट्रक से जाए, जैसे जाना वैसे जाए, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 1900 किलोमीटर होगा। सो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा विशाल, चाहे वो बस से जाए चाहे वो प्लेन से जाए, टोटल होगा 1900 किलोमीटर। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। सिंपल सी बात है, कोई कैसे भी जाए, अगर जो 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, आधा रास्ता साइकिल से जाए, आधा रास्ता मोटरसाइकिल से जाए, तो सिंपल सी बात है टोटल डिस्टेंस तो 1900 किलोमीटर ही होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो बस का स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बस का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो एरोप्लेन का स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो बताओ कि विशाल ने बस से कितना दूर, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो क्या पूछ रहा है कि जो एवरेज स्पीड है बस का वो 60 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन का जो 700 किलोमीटर पर आवर है। और यहां पे मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, जो टोटल टाइम लग रहा है वो 5 आवर का लग रहा है। कितने का लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है उसको टोटल कवर करने में। याद रखना ये चीज। सो देखो एक चीज मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सब बताओगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सी बात है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे टाइम इक्वल टू, देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा फॉर्मूला। सो आप देखो वहां पे क्या लिखा है, जो टोटल टाइम लग रहा है पूरा कवर करने में कितना लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है, 5 आवर। और बस का जो स्पीड है, बस का जो स्पीड है वो डिस्टेंस कितना कवर किया बस से, x किलोमीटर। सो मैं स्पीड मान लेता हूं जो बस से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो टोटल तो उसने 1900 किलोमीटर कवर किया, वो मुझे पता है। वो बस का जो स्पीड था वो 60 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, मतलब x अपॉन 60 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना कवर किया बस से उसने, x किलोमीटर किया, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर है, प्लस एरोप्लेन से कितना किया y किलोमीटर, स्पीड कितना है 700 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर लगा। ये इक्वेशन बन गया है। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है कि जो बस का एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एरोप्लेन का कितना है 700 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर लग रहा है, मतलब बस से और एरोप्लेन से टोटल जो टाइम है कितना लग रहा है 5 आवर लग रहा है। फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस बस से कितना कवर किया, x किया, और उसका स्पीड क्या था, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो स्पीड 60 किलोमीटर था वो लिख दिया, प्लस y मतलब एरोप्लेन से कितना स्पीड कवर किया, सॉरी डिस्टेंस कवर किया वो हो गया y किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना था, क्योंकि स्पीड लिखना ना 700, और टोटल टाइम कितना है 5 आवर लगा है। सो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो ये एडिशन में यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x, ये आपको आई होप सॉल्व करना आता होगा। इसका मल्टीप्लाई से 60x, सॉरी 60y अपॉन इनका मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, तो 42 हो गया ये, और ये 0 0 0, इतना हो गया, समझ में आया क्या। अब ये देखो इज इक्वल टू 5 के बराबर है, सो यहां डिवाइड में यहां जाके मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा 100x, सॉरी 700 रहेगा ना यहां पे, क्योंकि देखो यहां जाके मल्टीप्लाई होगा 700 हो जाएगा। सो 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 42000, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ मिल जाएगा 700x प्लस 60y इक्वल टू कितना मिलेगा 21000, इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना इतना ही आएगा। देखो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 3 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां पे कंसीडर कर लेना 700x है प्लस 60y इज इक्वल टू, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 700x प्लस 60y इक्वल टू 214 टाइम्स 0, ये मुझे इक्वेशन मिला है। सो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। सो अब मुझे दो इक्वेशन मिल गया, पहला क्या मिला x प्लस y इक्वल टू 900, सॉरी 1900, और यहां पे ये मिल गया। सो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं काम करता हूं इसको छोटा कर देता हूं, इक्वेशन को क्या करता हूं छोटा कर देता हूं। तो छोटा करने पे क्या मिल जाएगा 70x प्लस 6y इक्वल टू 0, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 21000, 3 टाइम्स 0। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं क्या मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैंने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया। ये आपको यहां लिखना तो लिख देना, डिवाइडेड बाय 10 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये इक्वेशन मिला, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। सो अब मुझे कोएफिशिएंट सेम करना है, इससे इसका कोएफिशिएंट सेम करना है। तो यहां पे 6y है, यहां पे y है, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हो जाएगा, तो क्या करता हूं मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में 6 से मल्टीप्लाई करो इस तरीके से। सो 6 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 6 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस y इक्वल टू 1900, x प्लस y इक्वल टू 1900। सो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 6x प्लस 6y इक्वल टू 19 का टेबल आता होगा तो कितना हो जाएगा 114, कितना होता है 114, और इधर 0 0, 19 5 जा 95 और 19 6 जा 114, और ये 2 0 एज इट इज कॉपी होगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। सो अब मुझे कोएफिशिएंट सेम हो चुका है। सो जब कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो चेक करो उनके वेरिएबल्स का सिंबल क्या है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड मैं तो ऐसा लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड में से फोर्थ को हटाना है, 70x प्लस 6y इक्वल टू 2100 3 टाइम, उसके बाद क्या है फोर्थ इक्वेशन 6x और प्लस ये कितना बताओ 6y इक्वल टू 11400, उसके बाद इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस,
सो देखो यहाँ पे कितना है 21,000 है, उसमें इसको माइनस करना है। देखो ये तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64x। अब इसको सॉल्व करते देखते क्या आता है। तो देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे आएगा कैरी 10 हो जाएगा, 10 में से 4 हो जाएगा तो 6, यहाँ पे कुछ नहीं 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, उसके बाद 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब ये कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9600 अपॉन ये 64 यहाँ प्लस में यहाँ जाके सॉरी मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे करेंगे, 8 का टेबल आता है, 8 8 जा 64, 8 12 जा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1200 अपॉन 8, कितना हो जाएगा 1200 अपॉन 8। इसको भी डिवाइड करो, देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 300 अपॉन 2। इसको भी डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 150। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 150। कितना मिल गया 150। सो मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस कवर बाय द बस इज x किलोमीटर। सो x कितना है, x इज इक्वल टू 150 है, तो आप क्या लिख दोगे देयरफॉर द डिस्टेंस कवर बाय द बस, मतलब देयरफॉर द विशाल डिस्टेंस कवर द बस बाय इज 150 किलोमीटर। समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा था। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर किया तो x प्लस वाई, बस से जितना डिस्टेंस किया वो किया, एरोप्लेन से जितना किया वो कितना हो जाएगा 1900 किलोमीटर। उसके बाद मैंने क्या बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे बस का मैंने लिखा स्पीड डिस्टेंस कितना x है, स्पीड कितना 60 है, एरोप्लेन का मैंने लिखा y और स्पीड कितना 700, टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर। इसको सॉल्व किया, मुझे इक्वेशन मिला, उसके बाद कोएफिशिएंट को सेम किया और प्लस माइनस करने पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मुझे मिल गई 150। सो मैंने माना था कि जो x मतलब बस से जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विशाल, उसको मैंने क्या माना था x माना था। तो यहां से मुझे क्या कैलकुलेट हो जाएगा कि विशाल ने जो बस से डिस्टेंस कवर किया कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। तो आप लिख दोगे देयरफॉर द विशाल कवर द डिस्टेंस बाय बस इज 150 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया क्या। सो देखो यहां पे अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख के भेजो, वो चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। आइदर वो मैथ हो सकता है चाहे साइंस हो सकता है, जो भी चैप्टर आप बोलोगे मैं उसको स्टार्ट करूंगा। सो तब तक आप पढ़ाई करते रहो, और आपको अगर जो थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो।